पश्चिम बंगाल का मालदा ये वो जगह है जहां पर हिंदुओं ने पनाह ली है, जहां हिंदू शरणार्थी बनकर पहुंचे हैं। गंगा पार मुर्शिदाबाद में हिंदुओं ने जो झेला, उसके बाद जान बचाने का एकमात्र रास्ता गंगा की लहरों को पार कर जाना ही था। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में हिंदुओं के घर जलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और हिंदू शरणार्थी की तरह अपने ही देश में बेबस नजर आ रहे हैं और इनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं टीएमसी सरकार के मंत्री, जिन्हें न तो इस पलायन में कोई समस्या दिखती है और न ही हिंसा की लपटें नजर आती हैं। देखिए रिपोर्ट। देश ने देखा किस तरह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर उत्पात हुआ। देश ने देखा किस तरह मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। न्यूज नेशन ने देश को वो सच दिखाया जिसे सामने लाना बेहद जरूरी था। इन थाल में ये जो नोट हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। राख में तब्दील है। ये 100 रुपए के नोट हैं जिन्हें जलाया गया है और जलाकर उन लोगों ने खाक कर दिया है। ये तमाम पैसे हैं जो इन गरीब महिलाओं ने अपने घर में एक एक पाई जोड़कर जमा किए थे। तो जिस तरीके से हिंसा हुई और हिंसा के दौरान जो वहाँ पर उपद्रवी पहुँचे थे, उन लोगों ने इनके घर में रखे हुए तमाम चीज़ों को आग के हवाले किया। इन रुपयों को राख की ढेर में तब्दील किया। जो लेकर जा सकते थे वो पैसे वो लूट कर फरार हुए। इसके अलावा इनके घर में जो भी सोने चांदी के जेवरात थे वो लेकर यहाँ से फरार हो गए। मुर्शिदाबाद में दंगे की आग भले ही शांत हो गई हो, लेकिन यहाँ के हिंदुओं में ऐसा खौफ बैठ गया है जिसे निकालना बहुत मुश्किल है। 11 अप्रैल को जो उत्पात यहाँ के हिंदुओं ने देखा, हिंदुओं ने सहा, उसके बाद उन्होंने यहाँ से भागने में ही भलाई समझी। एक दो नहीं बल्कि न जाने कितने परिवारों ने मुर्शिदाबाद को छोड़कर किसी तरह जान बचाकर यहां से निकल पड़े। सोशल मीडिया में पलायन की खबरें ट्रेंड करने लगी और न्यूज नेशन ने इस सच को सामने लाने का फैसला किया। न्यूज नेशन के रिपोर्टर उत्तम वत्स निकल पड़े मालदा इस बात का पता लगाने कि वाकई मुर्शिदाबाद से पलायन कर हिंदू मालदा पहुंचे हैं या नहीं। ये वही धुलियान घाट है जहाँ से जो हिंसा के पीड़ित लोग थे उनके परिवारों ने यहाँ से पलायन किया था। और आप ये गंगा का किनारा देख सकते हैं। इस किनारे से उस किनारे की दूरी करीब 1 किलोमीटर है और ये धुलियान का घाट है और वो मालदा का घाट है। हमारे बाईं तरफ आप देखेंगे ये जो इलाका है, ये इलाका फरक्का का जो बैराज है, फरक्का के जो फाटक होते हैं जो मुर्शिदाबाद ज़िले में ही आते हैं, वो इस इलाके में है। और ठीक हमारी दाहिनी तरफ हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो आपको दिखलाएं कि दाहिनी तरफ वो दूर वाला वो इलाका आप देख पा रहे होंगे, वो सूती का इलाका है जो जहां भी हिंसा भड़की थी वहां भी हालात अभी भी सामान्य नहीं है। और मालदा और सूती के बीच का ये वो इलाका है जहां बांग्लादेश का बॉर्डर है और जिसकी दूरी यहां से महज 8 किलोमीटर की है। हम अब यहां से सीधे मालदा के उस इलाके की तरफ रुख करेंगे। गंगा में नाव के सहारे हम वहां पर जाएंगे उस तरफ जहां पर जो लोग यहां से पलायन किए हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। नदी के रास्ते मालदा पहुंचने का सफर आसान नहीं था, लेकिन जलते और सुलगते बंगाल का सच देश के सामने लाना जरूरी था। उन लोगों को भी सच दिखाना जरूरी था जिन्होंने पलायन की खबर को झूठ बताया था। हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है और ममता बनर्जी की आलोचना की जा रही है। कैसे देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। कुछ लोग तुष्टीकरण के नाम पर कड़वे सच को भी नजरअंदाज करने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन सच भला कहाँ छिपता है। हमारी टीम जब मालदा पहुंची तो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में वो लोग दिखे जिन्होंने दंगों को देखा था, जिन पर जुल्म हुए थे। इन हिंदू परिवारों पर अचानक जुल्म ढाए गए, हिंदू परिवारों के घर फूंके गए, उनकी दुकानें खाक कर दी गईं और जान बचाने के लिए कंधे पर सामान रखकर अपने ही देश में हिंदू पलायन को मजबूर हो गए। हम गंगा के ठीक बीचों बीच मौजूद हैं और अब हम धुलियान से यानी कि मुर्शिदाबाद जिले से सीधे मालदा की ओर रुख कर रहे हैं और वो ठीक हमारे आप सामने देख पा रहे हैं गंगा का ये
दूसरा किनारा है जहां से हम मालदा जाएंगे और ये वो इलाका है जहां पर यहाँ से जितने भी लोग पलायन किए हैं, महिलाएं और बच्चे, वो तमाम अभी नदी के उस किनारे पर एक हाई स्कूल में शरण लिए हुए हैं। अभी ठीक उनसे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे वो आपको मुर्शिदाबाद के और दूसरे घाटों की भी तस्वीरें दिखाएं, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। यहां पर कई ऐसे परिवार हैं जो उस तरफ जाने के लिए नौका का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर नौका नहीं मिल पा रही है और वो उस घाट की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। वो पूरा इलाका आपको दिखाएंगे, वो भीड़ आपको दिखाएंगे, जहां पर कई सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष घर का सारा सामान लेकर गंगा के किनारे दूसरी तरफ जाने के लिए इंतजार में लगे हुए हैं। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में हिंसा हुई। उपद्रवियों ने ऐसा तांडव किया कि रूह कांप उठे। 100 से ज्यादा घरों को राख के ढेर में बदल दिया गया। सूती इलाके में हिंदुओं पर हमले हुए। धुलियान में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया। शमशेरगंज में भी हिंदुओं पर हमले हुए। फरक्का और जंगीपुर में हिंदुओं को टारगेट किया गया। जान बचाकर भागे हिंदुओं के लिए मालदा जिले के परलालपुर हाई स्कूल में शरणार्थी कैंप लगाया गया है, जहां सैकड़ों लोग अपने जीवन भर की कमाई दंगाइयों के हाथों लुटाने के बाद जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये पार्लरपुर का वही हाई स्कूल का वो कैंपस है और वो बिल्डिंग है जहां पर आप देख सकते हैं कि इनके गेट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तगड़े इंतजाम किए गए हैं। गेट पर काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा के जवान तैनात हैं, ताकि बाहर से जो इन लोगों को डर सता रहा है उससे इन्हें मुक्ति मिल सके और ये बेखौफ होकर यहाँ रहे। जो महिलाएँ और बच्चे यहाँ आए हैं, जो वहाँ से उस तरफ से इस तरफ आए हैं, जो अपनी सुरक्षित ठिकाना तलाशते हुए यहाँ पहुँचे हैं, उनको भी पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। और यहाँ लोग अंदर में हैं, बच्चे हैं। शनिवार को मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने जो तांडव किया, वो तस्वीरें देख इंसान की रूह कांप उठेगी। और जब हिंदू परिवार जान बचाकर गंगा पार मालदा जिले में पहुंचे तो वहां भी प्रशासन की बेरुखी नजर आई। न्यूज नेशन का कैमरा देखते ही अधिकारियों ने डराना धमकाना शुरू कर दिया। सिस्टम को सवालों से ऐसा डर लगा कि कवरेज रोकने की कोशिश की जाने लगी। अंदर लीडर्स जा रहे हैं, आप मीडिया को रोक रहे हैं। आप हमें तो अंदर जाने दीजिए, हमें तो अलाउ करिए। आखिर क्या परेशानी है सर? अंदर तो अभी गए, आपके सामने गए, आपके कहने पे हम लोगों ने थोड़ा इंतजार भी किया, सब किया। आपको हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली भी आप पुलिस का कोऑपरेट करिए। हम लोग पुलिस का कोऑपरेट ही कर रहे हैं सर, आपके कहने पे ही हम यहाँ पे रुके हैं। आप हमें बोलने दीजिए, मैं काइंडली बोल लेता हूँ। आप अगर बार बार बोलेंगे नहीं, जो हमारी इच्छा हम वही करेंगे। पुलिस को यहाँ पे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज पुलिस को इंजरी भी हुई है और भी यहाँ पे बहुत कुछ घटना घट सकती है। बट अगर मीडिया सिर्फ अपनी चलाएगा, पब्लिक अपनी चलाएगा। सर मीडिया कहाँ चला रहा है? अभी तो एक आदमी अंदर गया है सर। ऑलरेडी पुलिस को इंजरी हो चुकी है यहाँ पे। वो ठीक बात है, यहाँ पे मीडिया के आने से, सर मीडिया के आने से क्या प्रॉब्लम हुआ? सर जो लोग अंदर गए हैं, ऑलरेडी आई एम इंजर्ड राइट नाउ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कोऑपरेट विद सर। एक आदमी गए हैं, 5 मिनट आप हमें अलाउ करिए। वी आर हियर टू हेल्प, वी आर हियर टू हेल्प। मैं हेल्प करने ही आया हूँ। हेल्प अस टू हेल्प यू, हेल्प अस टू हेल्प। हमारी वजह से क्या यहाँ पे दिक्कत आएगी सर? हेल्प अस टू हेल्प यू। जिन लोगों को बंगाल का पलायन झूठ लगता है, जो सच को दबाना चाहते हैं, वो इन तस्वीरों को गौर से देख लें। ये लोग कभी मुर्शिदाबाद के बाशिंदा हुआ करते थे, लेकिन 11 अप्रैल के बाद मानो इनकी दुनिया ही उजड़ गई। सुनिए उन नेताओं का बयान और देखिए सच, और फिर कीजिए फैसला। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। ये शर्म की बात है कि हिंदू बेबस होकर पलायन कर गए। सैकड़ों लोग एक ही रात में बेघर हो गए, जान बचाने को मजबूर हो गए। आजाद भारत में हिंदुओं पर ऐसा हमला शायद ही कभी हुआ हो जो मुर्शिदाबाद में अंजाम दिया गया। इस हमले ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की यादें ताजा कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि सरकारी सिस्टम में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल की सरकार के मंत्री हिंदुओं के घर जलाने को, उनकी संपत्ति जलाने को क्राइम मानने को तैयार नहीं। उन्हें यह सब कुछ नॉर्मल लगता है। उन्हें हिंदुओं की पीड़ा दिखाई ही नहीं देती। ऐसा कोई बात नहीं है।
यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। खैर, सच ये है कि पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा सुलगा, एक तबके को पलायन करना पड़ा। उस मंजर को सोचिए जब किसी को अपना घर छोड़ना पड़े, उसकी आंखों के आगे सारी जमा पूंजी आग में जलकर भस्म हो जाए और बेबस इंसान कुछ कर भी न सके। जो सिस्टम इन्हें इनके घर में सुरक्षित न रख सका, वो सरकारी सिस्टम अब एक सरकारी स्कूल में रह रहे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित रखने के लिए चार दीवारी के बाहर खड़ा है। जहां सब शांत है, वहां बंदूकों का डर किसे दिखाया जा रहा है? देश सवाल पूछ रहा है, क्या बंगाल में पीड़ितों को ही डराया जा रहा है? मुर्शिदाबाद और मालदा से उत्तम वत्स के साथ टीम न्यूज नेशन। तो बिहार में एक और पुल विवादों में है। सीएम नीतीश कुमार ने 3 दिन पहले ही इस पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन इसमें दरार दिखने लगी है। अधिकारियों से लेकर मंत्री तक इस पर सफाई देने में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में पुल बन रहे हैं या पाखंड का खेल चल रहा है। करीब 4000 करोड़ का पुल 3 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। अब पुल में दिखने लगी है दरार। ये बिहार का जेपी गंगा पथ पुल है। इस पुल की दरार फिर सुशासन बाबू के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में 3 दिन पहले बने जेपी गंगा पुल के एक्सटेंशन में दरार आ गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को इस पुल का उद्घाटन किया था, जो कि पटना के दीदारगंज से कंगन घाट तक का एक्सटेंशन था। इस पुल में उसी दिन जो दरार है वो आ गई, जिसके बाद आनन फानन में उसको पैच वर्क किया गया। हालांकि इस दौरान अधिकारी जो हैं वो देखने ज़रूर पहुंचे, लेकिन करीब 3000 करोड़ की लागत से बने इस जेपी गंगा पथ के एक्सटेंशन में दरार आ गई। वैसे जिस राज्य में पुल के भरभरा कर गिरने का इतिहास रहा है, वहां मान लेना चाहिए कि दरार कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया, चुनावी साल है, खबर जंगल के आग की तरह फैल चुकी है। कहीं तिल का ताड़ ना बन जाए, इसलिए मंत्री से लेकर अफसर तक सब एक्शन में हैं। ऐसे दरार की बात नहीं है, कोई पिलर में दरार नहीं है, ये बात स्पष्ट रखिए। जब दो पिलर, ब्रिज का जो 2 पार्ट होता है, जब जहाँ पर उसका पिलर जुड़ता है वहाँ पर पैचेज दिए जाते हैं, ताकि वो केवल दोनों के बीच का स्पेस है, वो स्पेस पहले से भी रहता है। लेकिन फिर भी तकनीकी बिंदु है, इसका पूरा रिपोर्ट हम लोग मंगवा रहे हैं और निश्चिंत रहिए, कोई दरार नहीं है। कोई दरार नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। क्या मंत्री जी की बात पर भरोसा करना चाहिए? वो भी तब जब बार बार राज्य से पुल गिरने की तस्वीरें सामने आती रही हैं। कभी भागलपुर में पुल गिरा, कभी अररिया में पुल ध्वस्त हो गया। अब दरार के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जेपी गंगा पथ पुल का क्या होगा? अधिकारी सफाई दे रहा है, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आईआईटी के इंजीनियर से जांच की बात कर रहे हैं। तत्काल फिलर मेटर से इसको ये किया है और इसकी जो है थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट जांच हम इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल रिव्यू जैसे कि आईआईटीज वगैरह है उनसे भी करेंगे, और जो एक्सपर्ट ब्रिज के एक्सपर्ट्स हैं पूरे भारत में उनसे भी जांच करेंगे। पथ निर्माण विभाग, बीएसआरडीसीएल हो या बीआरपीएनएल हो, कटिबद्ध है कि जो बिहार की हमारी जनता है उनको हम सुरक्षित रखें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। दीघा दीदारगंज पुल का खुद सीएम नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया, लेकिन अब इसमें दरार आ चुकी है। प्रशासन की तरफ से ऑल इज वेल का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन क्या भरोसे की दरार कभी भर पाएगी? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।